नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है कि मोदी के अचानक इजरायल दौरे से पाक की रुकी सांसें। तो जी हां, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है इजरायल और इंडिया से रिलेटेड। देखिए, एक तरफ खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका ने ईरान की जो घेराबंदी है उसको पूरा कर लिया है। अमेरिका ने प्लान सेट कर लिया है, जहां जहां अपने एसेट पहुंचाने थे, एयरक्राफ्ट करियर पहुंचाने थे, जिन जिन एयर डिफेंस को एक्टिव करना था, जिन जिन फाइटर स्क्वाड्रंस को एक्टिव करना था, वो सारी चीज़ें अब लाइन में आ गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। आने वाले एक हफ्ते में देखिए क्या होता है कि ईरान पर हमला हो जाए। लेकिन अगर 7 तारीख को पीएम को बुलाया गया है वहाँ पर, या पीएम जा रहे हैं वहाँ पर, हमारे पीएम मोदी, खबरें आ गई हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी ट्रेवल टू इजराइल ऑन 27 फरवरी। तो 27 फरवरी को जाने वाले हैं और अभी करीब करीब 1 महीना बचा हुआ है इसमें। लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या ईरान पर हमला हो जाएगा उसके बाद पीएम मोदी जाएंगे, या पीएम मोदी के वापस आने के बाद ईरान पर हमला होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतना लंबा वेट करने वाला है, या इजराइल भी इतना लंबा वेट करने वाला है। तो मुझे लगता है कि 4-5 दिन में इनका काम हो जाएगा, 6 दिन में काम हो जाएगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। बट मोदी जी तो जा रहे हैं, और इसी महीने जनवरी में ही पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी, और पिछले 2 महीने में 2 बार बात हो चुकी है। दोनों ने बताया कि भाई जीरो टॉलरेंस स्टांस रहेगा आतंकवाद के खिलाफ। क्योंकि भाई देखिए, इसराइल भी पीड़ित है आतंकवाद से, हम भी पीड़ित है आतंकवाद से, और हम लोग पड़ोसी देशों के आतंकवाद से पीड़ित हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उधर वो पैलेस्टीनियन आतंकवादी हमास वाले जो हैं वो कार्रवाइयाँ करते हैं, या उधर हिजबुल्लाह भी है, और भी है, यमनी भी हैं, हूदी क्या है, हौतीज़ भी हैं, इधर पाकिस्तान है। तो उस पर इन लोगों का एक है। और देखिए, भारत जो था वो पहला देश था, उन लोगों में पहला देश था जिन्होंने अक्टूबर 7 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, उसको कंडेम किया था। ठीक है, बट इसके 2 बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं पीएम मोदी के वहां जाने के। शायद मुझे लग रहा है कि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि तीसरे टर्म में पीएम बनने के बाद ये शायद पहला दौरा होगा उनका इजराइल का। लेकिन 2 बड़े इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस मैं करूंगा अभी आगे। पहले वीडियो देखते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इज़राइल। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की। अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। अब क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसके ऊपर तो सारी बातें हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये सिग्निफिकेंट विज़िट है, ये एक इंतहाई सिग्निफिकेंट विज़िट है। उसमें आप ये देखें कि मोदी साहब का विज़िट ईरान जाना का जो बड़ा मकसद है वो यही है जी कि हम वी स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। अच्छा, इंडिया की पॉलिसी बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, इस तरह की है कि आज मैं देख रहा था कि जी हॉलोकॉस्ट का ये रिमेम्बरेंस डे था। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए थे। इंडिया के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पवन कपूर ईरान के अंदर हैं, वो अली लारेजानी से मिल रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। अच्छा, और मोदी साहब क्या कर रहे हैं? मोदी साहब इजराइल जा रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और अगले हफ्ते जयशंकर साहब भी अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो जो खबर मेरे पास है और व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है जी, कि मोदी साहब का जो विज़िट है इज़राइल का, दैट इज़ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इस तरह कि ये एक तो जिसे कहेंगे ना, जा तो खैर अगले महीने रहे हैं फरवरी के अंदर, लेकिन द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर कि मोदी साहब पैगाम दे रहे हैं कि हम इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग विद इज़राइल। दूसरी बात क्या है, वो कहेंगे जी हम तो 27-28 ये कोई साथ वो नहीं दे रहे कि हम वी आर स्टैंडिंग विथ इजराइल।
हर देश के साथ डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेटिक दौरा है, हर देश एक दूसरे के यहाँ आते हैं जाते हैं, कारोबार की बात होती है, बिजनेस की बात होती है। ये क्या मतलब है कि हम उसके साथ खड़े हैं? तो इसका मतलब है कि इमरान खान अगर रशिया गया था जब हमला हुआ था यूक्रेन पर, तो फिर ये मैसेज है ना कि हम इमरान खान ने कहा था कि हम रशिया के साथ खड़े हैं। फिर वही फॉर्मूला लगा ना, जब इमरान खान गया वहां पर और उसके बाद हमला हो गया यूक्रेन पर, तो क्या ये पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि हम रशिया के साथ खड़े हैं? तब तो आपके यहां चर्चा चल रही थी कि बड़ी गलत टाइमिंग पे गए और ये हुआ वो हुआ। कमाल की बात है यार, कैसे एनालिस्ट हैं आप सर? देशों के विजिट पर जाना, और कोई पहली बार जा रहे हैं क्या? पहले भी जा चुके हैं। तो ये अभी मैसेज देना है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। मैसेज क्लियर है शुरू से, हम इजराइल के साथ भी हैं, हम ईरान के साथ भी हैं, हम पैलेस्टाइन के साथ भी हैं, हम सबके साथ हैं। हाँ, पाकिस्तानियों के साथ नहीं है हम। 28 फरवरी को जा रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन भी आया था। द मेन पर्पस इसके स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को इन्हेंस करना है। अच्छा, इस वक्त ख़तरा क्या है कि अमेरिकन फ़ौजें जो हैं वो इस वक्त किधर हैं? अमेरिकन फोर्सेस जो हैं इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इमारात और सऊदी अरब के आपस के मसले में पाकिस्तान बुरी। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि वहां पर हमले की तैयारी चल रही है और ईरान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। ये मैं आपको एक इन्फोग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जहां जहां आपको ये सारा बताया गया है कि कौन कौन से अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट करियर्स हैं वो कहां पर पहुंच गए हैं, कहां पर मौजूद हैं, कहां पर कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, कहां पर फाइटर जो इनके जेट्स हैं वो कहां कहां फाइटर जो बेस हैं वो हो चुके हैं, जो दूसरे अरब कंट्रीज़ में या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में जो इनके बेसेस हैं वो भी एक्टिवेट हो चुके हैं। तो ये पूरा एक सिनेरियो बनाया जा चुका है और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि अमेरिका अपनी कार्रवाई जो है वो ईरान के ऊपर शुरू कर देगा। इजराइल भी तैयार है इस चीज़ के लिए, वो भी अपने हथियार, अपने फाइटर जेट्स और अपनी सारी चीज़ों लेकर तैयार है। अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डेविड स्लिंग्स हो चाहे आयरन डोम हो वो सारे एक्टिवेट कर चुका है, एरो हो सारे एक्टिवेट कर चुका है। पैट्रियट और थार्ड भी एक्टिवेट हो गए हैं जहाँ जहाँ इनकी बैटरीज लगी हुई। तो डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तैयारियां अमेरिका की तरफ से पूरी कर की जा चुकी हैं ईरान पर हमले की। अब मैटर ऑफ टाइम है कि वो कब हमला करते हैं। ये ईरान को भी पता है कि हमला होने वाला है, घेराबंदी पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। भारत का एक बैलेंस्ड स्टैंड रहा है जिसकी वजह से अभी तक भारत को कोई ऐसा मसला हुआ नहीं, ना होने का चांस है, लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। और इसका यह हिसाब किताब है कि इमारात के प्रेसिडेंट अपने शिकार के लिए रहीम यार खान में इनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे हर साल आते हैं, तो वहाँ जा रहे थे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनको उतारने का कहा गया, लेकिन वो उतरे नूर खान एयरबेस पे क्योंकि वहाँ से उनको जहाज़ जाना था रहीम यार खान और वहाँ पे फिर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और ये सब उसके तरले मिन्नतें करते रहे और कुछ हुआ नहीं। उल्टा फौजी फाउंडेशन के $1 बिलियन के शेयर खरीद के चले गए, जो कि लोन जो इमारात ने जो फिक्स डिपॉजिट के लिए पैसे दिए हुए थे, इसमें से उसने कहा कि 1 बिलियन का हमें वो कर दो, रोल ओवर करना है तो फिर कम से कम $1 बिलियन के शेयर दे दो। आपको पता है फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फौजियों की है, चैरिटी के नाम पे रजिस्टर्ड है, इसलिए इसका कोई टैक्स वैक्स का हिसाब होता नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग है। वो लेके चले गए। फिर इसके बाद सऊदी अरब की तरफ से कुछ इशारे हुए, क्योंकि सऊदी अरब गुस्से में था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर लीबिया में उस ग्रुप से मिलने गया जिसको सऊदी अरब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इमारात सपोर्ट कर रहा था, और उसको $4 बिलियन के हथियारों की डील भी करके आ गए थे। फिर जैसे तैसे करके सऊदी शहजादे को मनाया तो इमारात के प्रेसिडेंट नाराज़ हो गए और फिर ये भागे वापस रहीम यार खान
फिर इमारात के प्रेसिडेंट कुछ घंटों के लिए भारत आते हैं, भारत के साथ एक लंबी चौड़ी डील होती हैं जिसमें अनाउंस्ड डील ट्रेड की थी, लेकिन डिफेंस की भी डील थी जो कि अनअनाउंस थी। पाकिस्तान फिर परेशान हुआ और फिर जब इशारा मिला इस बात से कि इमारात ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो ठेका लिया हुआ था वो वापस कर दिया और बोला हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, तब ये प्रेसिडेंट साहब भागे भागे गए हैं दुबई, अबू धाबी। आपको मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि पाकिस्तानियों की खाली $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है दुबई में और अबू धाबी में, इमारात में $100 बिलियन की। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। $100 बिलियन की, बाप रे बाप, तब तो यूएई इनको निचोड़ डालेगा। खैर, हम आप वापस पुराने वाले टॉपिक पे चलते हैं जो जिस पे चर्चा शुरू हुई थी, पीएम मोदी का इजराइल दौरा। तो मैंने शुरू में आपको बोला था कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसकी वजह से पीएम मोदी का यह दौरा बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। पहली चीज तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने ही क्लियर कर दी, नेतन्याहू ने, कि भाई स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, कि इजराइल अपनी मैन्युफैक्चरिंग, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी डिपेंडेंसी अमेरिका से खत्म करना चाहता है। यानी कि वो अलग अलग जगहों पर करना चाहता है ताकि अगर अमेरिका और उसके बीच के रिश्ते भी अगर खराब हुए, इसके संकेत मिल रहे हैं। भाई आज तक ऐसा नहीं हुआ। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो अमेरिका और इजराइल का जो रिलेशन है ना, वो ये है कि जो R&D होती है ना, नए नए वेपन्स की, नए नए तकनीक की, वो इजरायली करते हैं, और फिर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके बाकी करके अमेरिका भी करता है। ठीक है, ज्यादातर अमेरिका करता है। अमेरिका की भी अपनी रिसर्च एंड R&D टीम है, वहां भी इजरायली है, वहां भी यहूदी हैं। आप इस कनेक्शन को समझिए, वहां की इकोनॉमी पर और वहां पर रिसर्च R&D पर इजरायलीज का कब्जा है अमेरिका में, तो वो आपस में कांटेक्ट रहता है। लेकिन अब इजराइल को ये लग रहा है कि यार अगर हम 100% डिपेंडेंट हो जाएंगे अमेरिका पर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उन्हें एक रिलायबल पार्टनर की जरूरत है। तो उसमें जर्मनी भी शामिल है और उसमें भारत का भी नाम लिया है नेतन्याहू ने। कहा है कि हम भारत में भी ज्वाइंट वेंचर्स लगाएंगे डिफेंस प्रोडक्शन के, और ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहे हैं भाई। हम ड्रोन बना रहे हैं, हम मिसाइलें बना रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहे हैं, बराकेट तो हमारा और इजराइल का ही है ज्वाइंट। हम वो अडानी डिफेंस के साथ वो दृष्टि जो ड्रोन है वो भी हम बना रहे हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो हमारे यहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना, बहुत कुछ बनाने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे R&D भी सेंटर्स जो हैं वो खोले जाएंगे और ये होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों का हमास के साथ जो रिलेशन बढ़ रहा है, जो इन दोनों के बीच जो करीबी बढ़ रही है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों का ध्यान इधर नहीं गया होगा, लेकिन चूंकि इजराइल वहां पर हमास से लड़ रहा है और उसको टेक्निक्स पता हैं, उसको चीजें पता हैं कि कैसे ऑपरेट करते हैं, मॉडस ऑपरेंडी पता है हमास वालों की। हमास वाले की जो मुलाकातें हुई जो पाकिस्तानी आतंकवादियों से हुई, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो हमास से जो उनकी टैक्टिक्स है, उनकी टेक्निक है, उनकी चीजें हैं, उनके नेटवर्क का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो सब करके ये जम्मू कश्मीर में और भारत में करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये अभी 28 जनवरी की खबर है, आदित्य राज कौल ने दी है। न्यू टेरर नेक्सस इज मेकिंग, पाक लश्कर कमांडर एडमिट्स टू हमास लिंक्स। और ये बात सही है, ये पाकिस्तान के लश्कर के कमांडर ने ये बात मानी है, और उस कमांडर का नाम है नदीम, क्या नाम है, नदीम, हाँ, जो सीनियर टेररिस्ट कमांडर है पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा का, उसने एक्नॉलेज किया है अपने लिंक्स हमास के साथ, और उसने ये कंफर्म किया है कि उसकी टॉप लीडरशिप की मीटिंग वहां पर हुई है। फैसल नदीम नाम है उसका, कमांडर है द पाकिस्तान मरकज मुस्लिम लीग PML, जो आपको पता है कि पॉलिटिकल फ्रंट है लश्कर तैयबा का। और इन्होंने मुलाकात की हमास लीडर्स से कतर में 2024 में भाई, और ये स्वीकार किया। एक वीडियो में छोटी सी क्लिप है, मैं आपको लगा देता हूं कैसे स्वीकार किया उन्होंने, ये लगाइए। मैं दोहा गया हमास वालों से मिलने के लिए, गज्जा वालों के पास। तो उस शहर को जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि जो है मुसलमानों का मुल्क है, और वहां पहुंचकर जब बंदा देखता है तो बताया जाता है कि किसी जमाने में यहां पर समंदर था, समंदर में मट्टी डाली गई
रेड डाली गई। तो ये जो फैसल नदीम ने जो बात कही ना, वो बात बड़ी गंभीर है और उसकी तस्वीर भी है। ये मैं चाहता हूं कि तस्वीर लगाइए। देखिए ये तस्वीर है, ये अगस्त 2024 में ये कतर ये लोग गए थे। इसमें आपको लेफ्ट में नजर आ रहा है फैसल नदीम, जो कि LAT कमांडर है सिंध से। सैफुल्ला कसूरी, ये भी बहुत बड़ा कमांडर है, इनका चीफ है, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। और वहां पे खालिद मशाल है, जो हमास लीडर है, वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये जो नेक्सस बन रहा है टेरर का, ये बड़ा खतरनाक है और ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा। हमास लश्कर का जो नेक्सस है ये भारत के खिलाफ होगा। तो मुझे लगता है, ये मेरी एनालिसिस कहती है कि ये दो जो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, एक तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, इजराइल का नाम लेना भारत का, और भारत में और ज्यादा R&D और इन्वेस्टमेंट करना और फैक्ट्रीज का यहाँ पे आना, उनकी कंपनीज का आना। दूसरा, ये जो नेक्सस बन रहा है लश्कर तैयबा और हमास के बीच में, और ये भारत के लिए परेशानी बन सकते हैं। तो इससे निपटने के लिए, इनकी सारी चीजों करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है PM मोदी का दौरा, और जो वहां पे बातचीत होगी वो तो आपको देखिए वो अंदर खाने में होगी और इसका असर दिखेगा आपको। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।